नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन यानी कि 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और आपने देखा है कि एनडीए को 30 सीटें मिली हैं, महागठबंधन को 9 सीटें मिली हैं और 1 सीट निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे पप्पू यादव को मिली है। देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, आपको याद होगा कि एनडीए के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि बिहार में इस बार 40 में से 40 होगा, लेकिन आपने देखा कि ये दावा भी फ्लॉप कर गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कहां पर गलती रह गई थी और कहां पर बड़ी चूक हो गई थी। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद के लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एनडीए के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि बिहार में इस बार 40 में से 40 होगा, लेकिन हमने देखा है कि 30 सीटें ही मिली हैं, यानी कि 10 सीटें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या कहिएगा, देखिए, एनडीए कहां पर चूक हो गई? नहीं चूक क्या, एक तो मैं मानता हूं कि एनडीए के दावे की दम निकल गई, हवा निकल गया और ये होना भी नहीं था। बिहार में इस बार के चुनाव में, जो लोकसभा के पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, इस बार मिलनी नहीं थी, वो सीटें घटनी थी। ये पहले से ही एक राजनीतिक परिस्थिति जो बिहार की बनी थी वो दिख रहा था। एक एनडीए का अति विश्वास जो है ना, ओवर वो भी ले डूबा है। वो है। अभी देखिए, आपने सभी जितने कैंडिडेट्स थे उनके, सबको एंटी इनकम्बेंसी, वो जनता का क्षोभ आक्रोश झेलना पड़ा। आपने भी कई कंस्टिट्यूएंसी का भ्रमण किया था और आपने को भी ये फीडबैक था कि मतदाताओं में बड़ी निराशा है, नाराजगी है। उसका असर वोटिंग में भी देखने मिला। 7 चरणों में बिहार में चुनाव हुए हैं। बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हुए। आप फेज वाइज देखेंगी तो आप देखिएगा किसी फेज में पिछले चुनाव की तुलना में वोट नहीं बढ़ा। जो और चिंता का सबसे विषय है। जो चिंता का विषय है, सबसे कम वोट मिला पटना साहिब क्षेत्र में, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कैंडिडेट थे, दूसरी बार लड़ रहे थे। हालांकि वो जीत गए चुनाव, लेकिन वहां भी वोट कम हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो सिटिंग एमपी है उनके प्रति मतदाताओं में नाराजगी है, उनके प्रति उदासीन है। यही कारण था कि इस बार कोई 4 लाख 5 लाख से कोई नहीं जीता। जो जीता है वो 5-7 कंस्टिट्यूंसी में तो क्लोज कंटेस्ट हुआ है। 35,000, 40,000 या 50,000 की जो कम से हार जीत होती है ना, उसको इस रूप में देखिए। 12 लाख 14 लाख वोटर्स होते हैं, तो उसमें इसको क्लोज कंटेस्ट के रूप में देखा जाता है। एनडीए को तो बिहार में उनकी ताकत घटी, जदयू भी हारा, बीजेपी भी हारी, और दोनों को ये था कि इस बार तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, तो दोनों बराबर बराबर पर आ गए, 12-12 पर। हाँ, इस बार चिराग की बल्ले बल्ले रही। चिराग 100% स्ट्राइक रेट रहा, और वो 5 सीट जो जिन को लगाया, जहाँ सीट चाहा हम का भी खाता खुला है। हम का भी खाता खुला। हम तो देखिए, हमका खाता खुलना स्वाभाविक था ना। पिछले चुनाव में थे वो दूसरे फोल्ड में, इस बार जीताराम मांझी जी आ गए इस फोल्ड में, और एक सीट थी वो जदयू की जिसको छोड़ी गई थी, आ गए हैं। अब तो ऐसे लोगों को जितने नेता बने हैं बिहार से, अब उपेंद्र कुशवाहा चूक गए। बिल्कुल। तो अब तो जीताराम मांझी जी को केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर आ गया है। तो एक तो ये स्थिति बिहार में, इसलिए इस बार के चुनाव में मुझे कोई अप्रत्याशित नहीं लगता है। हाँ, 10 सीट तक का मतलब आप कह रहे हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल कतई हाँ, नहीं, एकदम एनडीए को इस बार कद घटना था, बिल्कुल तय था। अब उसमें 2-3 सीटों के लिए जो नतीजे आए, वो थोड़ा लोगों के लिए अचरज भरे थे। वो वैसा ही जैसे वैशाली में कभी रघुवंश प्रसाद सिंह हार गए थे, उसी तरह से हाँ आरके सिंह हार गए। लेकिन आरके सिंह के आरा में हार गए, आरा में। तो आरके सिंह के बारे में था उनका खुद का बॉडी लैंग्वेज, मतदाता भी नाखुश थे, आम लोग से वो वही वीडियो भी वायरल, वही कहते हैं उनका। पवन सिंह का असर भी दिखने को पवन सिंह का असर तो 4-5 एक जगह नहीं हुआ। पवन सिंह तो सेकंड रहे, उपेंद्र कुशवाहा को आरके सिंह थर्ड हो गए, वो थर्ड हो गए, और वहाँ माले की दोनों सीटें मिली हैं। तो पवन सिंह ने न सिर्फ काराकाट में, आरा, बक्सर, इसके बाद औरंगाबाद तक, सब जगह, औरंगाबाद में तो फर्स्ट फेज में ही हो गया था,
लेकिन 3-4 कंस्टिट्यूएंसीज में पवन सिंह ने खेल लिया। डायरेक्ट डैमेज किया। हाँ, बिल्कुल। चलिए हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज सबकी नजर दिल्ली पर है और दिल्ली में काफी हलचल है। आज दिल्ली में एनडीए की भी बैठक है और इंडिया की भी बैठक होने वाली है और देखिए चर्चाएं हो रही है, कहा जा रहा है कि आज समर्थन पत्र भी तमाम एनडीए के नेता सौंप सकते हैं, अपना अपना समर्थन पत्र। क्या लगता है नीतीश कुमार भी समर्थन पत्र सौंपेंगे? नहीं, देखिए दोनों गठबंधन की जो जीत हार हुई है, इस चुनाव में तो एनडीए की जीत न हुई है। एनडीए केंद्र में था पावर में, फिर पावर में उसको तो बहुमत मिल गया है 300, उसको जो सीटें मिली है वो तो बहुमत से ज्यादा समर्थन देंगे ना नरेंद्र मोदी को। नेचुरल है समर्थन। बिहार में सरकार चल रही है, यहाँ बीजेपी के बूते, तो नीतीश जी अलग कहाँ है? एनडीए तो यहाँ एनडीए में रहकर देखिए, चाहे टीडीपी भी वहाँ लड़ी हो, इस बार तो 5 साल के बाद चंद्रबाबू नायडू को पावर फिर आ गए, सत्ता में आ रहे हैं, चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो। तो ये कहाँ से सवाल उठा? और वहाँ महागठबंधन के लोग तो बैठक करने की सबको आजादी छूट है, लेकिन महागठबंधन तो बहुमत से जब दूर है, बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं 240, उतना महागठबंधन में सब दल को मिलाकर भी नहीं मिला है। तो सत्ता से कहाँ वो करीब है जो वो क्या करेंगे? अब वो तोड़फोड़ थोड़े होना है। सत्ता की चाबी तो 3 लोगों के हाथ नहीं, वो में 3 लोग की चाबी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान। अभी तो जैसे उनके सहयोग से, समर्थन से वहाँ इस बार बीजेपी अकेले दम पर तो सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन सब कुछ तय हो चुका है। कोई समर्थन देंगे ना? अब ये सवाल उठता, अभी 6 बजे नीतीश जी और वहाँ चंद्रबाबू नायडू, ये लोग जाकर राष्ट्रपति से को देने जा रहे हैं समर्थन पत्र। 8 तारीख को नई सरकार बनेगी। कहाँ यहाँ कोई शाम के 6 बजे देने जा रहे हैं बिल्कुल। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने कहा कि भाई आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर, वहाँ प्रधानमंत्री का पद एक क्षण के लिए खाली नहीं होता है। तो सारी प्रक्रिया नई सरकार के लिए जो बातें हो रही है, ये सब कहाँ से वो महागठबंधन वाले लोग। लेकिन कयास देखिए, कयास में जान तब आ गई जब फ्लाइट वाली तस्वीर वायरल हो गई। देखिए आपने देखा होगा कि पहले आगे पीछे बैठे हुए थे चाचा भतीजा, फिर अचानक से अगल बगल बैठ गए। तो क्या इसमें क्या बुराई है जी? आप बताइए, एक प्लेन में तो 100 से अधिक लोग जा रहे हैं और दोनों वीआईपी हैं, एक्सिक्यूटिव क्लास, पूरी पास में तब्दील तो साथ बैठा लिए तो और अच्छी बात ना है। मतलब अब पास पास आ गए हैं ना? नहीं, क्या बुराई है इसमें? चाचा भतीजा तो है ही भाई। दूरी मिट गई है, खटास दूर हो गई। ये राजनीतिक दूरी कहाँ से मिट गई? खटास क्या? देखिए इस मीडिया के लोग इसको मसालादार बना करके, स्पाइसी करके आप बेच लीजिए अपने दर्शक पाठक के बीच में, लेकिन दोनों की दिशा दो है, दोनों की राजनीतिक धारा दो है। अभी एक एनडीए में है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक तो जाएगी। देखिए अब तस्वीर वायरल हुई तो चर्चा वो तस्वीर में कोई एक महज संजोग था, एक ही प्लेन से गए हैं तो वो बैठे थे। इसका कोई राजनीतिक न वैल्यू है, न मायने लगाने की जरूरत है। अब वो एनडीए सरकार कल फिर सरकार बन रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले जो लगातार बनेंगे वो नरेंद्र मोदी। तो कहाँ ही सब सवाल है। लेकिन एक और बयान है जिसकी हमें चर्चा करनी होगी। दिल्ली जैसे ही पहुंचे नीतीश कुमार, वैसे ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, साफ साफ कह दिया कि सरकार बन रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसकी बन रही है। अरे भाई, ये तो सरकार बनाने ही गए हैं, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने गए हैं, इसमें कहाँ से कोई फोन का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, तो वो सब तो बातें, उसमें कोई दम नहीं है जी। ये सब मीडिया कुछ इस ढंग की बातें हैं। वहाँ इंडिया की कहा जा रहा है ऑपरेशन शुरू है, इंडिया वाले भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं, वो बहुमत से दूर हो गया, वो कोई घर नहीं है, कुछ जगह नहीं है। अब उन्हें विपक्ष में बैठना है। और अब देखिए ना, जो 292-91 लेकर के जो सरकार, फिर नीतीश कुमार रहेंगे साथ, चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे, चिराग पासवान साथ रहेंगे, तो फिर आने वाले में मजबूती से सरकार एनडीए की चलेगी। कहाँ एनडीए को बहुमत मिला है। अच्छा, लेकिन एक और बात है, बीते दिन मेरी भी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी मीसा भारती से, और उस बातचीत के दौरान मीसा भारती ने बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ लाइव सिटीज के कैमरे पर कह दिया था कि 1 दिन या 2 दिन आप रुक जाइए और 1 से 2 दिन के अंदर बड़ा खेल होने वाला है और हमारी सरकार बनने जा रही है। अभी तो कहने भर की बात न थी जी, वो बहुमत ही नहीं मिला तो सरकार कैसे बन जाएगी? ये सब चीज में कोई बहुत ही चुनाव युद्ध के पहले ना ये सब तरह के दावे प्रति दावे, आरोप पलटवार, ये सब दौड़ चलता रहता है। मीसा भारती ने जो आपसे बातें की, बिल्कुल बड़ा दावा तो नतीजा सामने आ गया। वो बात कहाँ है? अभी जो बहुमत नहीं मिला तो अभी भी चाबी 3 के हाथ में है। नहीं तो वो उसे एनडीए का नहीं दर्द है
जी। एनडीए के सहयोगी हैं। फायदा तो इंडिया को हो जाएगा ना? इंडिया कहाँ से कोई टूट कर जा रहा है क्या? अच्छा, नहीं, ये सब कुछ ऐसी बात है नहीं। मतलब इन कयासों में आपको कहीं वो से एकदम कोई दम सिरे से नहीं मैं लग रहा खारिज है। कर रहा हूँ, सिरे सिरे से आप खारिज कर रहे वहाँ हैं। नई सरकार बन रही है, फिर कहाँ से ये बात आ गई? जी, जी, जी। कोई इसमें दम नहीं है। कोई दम नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आगे-आगे क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ हो सकता है? क्या होगा देखिए, एक बात मुझे लगता है कि जी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। एक जो कॉमन सिविल कोड का मामला है ना, हुँ। वो यूसीसी? हाँ, यूसीसी पर भी तो एक हुँ। अलग दृष्टिकोण नीतीश जी जी, रखा जी, करते जी। थे। हुँ, लेकिन ये सब कमिटेड है वो जो बीजेपी का एक सिर्फ मुझे लगता हुँ। है कि अभी जो ये इश्यू है ना, कॉमन सिविल कोड ही जी। एविडेंस में रखा जा सकता है। अच्छा। बाकी तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने अभी बीजेपी के हुँ, ऑफिस में जो संबोधन किया, हुँ, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कार्रवाई, हुँ, उस हुँ, पर जो उन्होंने कठोरता दिखाई, हुँ, प्रतिबद्धता दिखाई, ये सब कार्रवाई तो होगी। हुँ, उसमें बिहार में भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, वेस्ट हुँ, बंगाल में भी देखने को मिलेगा। हुँ, उन्होंने तो कहा कि चाहे किसी वर्ग से आता हो, हुँ, वो सब एक हम मुझे लगता है कि इस बार के टेन्योर में थर्ड हुँ। टाइम प्रधानमंत्री जो सचमुच में जी। विकास को करप्शन एक हुँ। ऐसी बीमारी हो गई है, खासकर प्रशासनिक जी, जी, भ्रष्टाचार, जी, जी। इस पर सचमुच कठोरता से और प्रतिबद्धता से और ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से हुँ। इस पर कोई सरकार हो उसको चलने की जरूरत है। अच्छा, क्या और लगता एक है है, आपको? मैं जी, मानता हूँ, जी। महंगाई और बेरोजगारी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इशू एड्रेस करने जिससे लायक है। जनता त्रस्त है। हाँ, जी। और ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। हुँ। मुझे लगता है कि ये दो जो इशू है कॉमन जी, इशू, जी, जी। इसको फिर वो सीरियसली एड्रेस करेंगे हुँ, और इस दिशा में निश्चित रूप से एक प्रयास के पहल की अपेक्षा की जानी हुँ। चाहिए। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है बिहार में से किसको जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? देखिए, अभी नीतीश कुमार किसको हुँ। अभी बन जाने दीजिए, अभी 2 दिन और जी, इंतज़ार 2 कीजिए। दिन अगली और। जो बात चर्चा होगी, जी, उसमें कौन-कौन मंत्री बन रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन माँगे तो उठ रही हैं, क्या माँगे उठेंगी? चर्चाएँ तो हो रही हैं, देखिए, अभी सब ये कयास का है। सिर्फ हम लोग कयास है। की सिर्फ कयास पर चर्चा जी। करेंगे हुँ, और लाइव सिटी जिसको बताएगा कि फलाँ मंत्री हो रहा है, वो हुँ। मंत्री होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए अभी अगली चर्चा में हम लोग इसको रखें। चलिए, चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर जो हलचल बरपा है, आखिर जो हंगामा बरपा है, क्या कुछ होने वाला है, ये भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।